हेलो गाइस, कैसे हो? हेलो, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एयरटेल वाईफाई के बारे में। अगर आपके भी घर में ये जी एयरटेल का एयर फाइबर लगा हुआ है और आपको एक एक्सटर्नल की ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो अपना जियो का जो एयर फाइबर है उसको बंद कर उसको मतलब रख दिया था और हमने एयरटेल का वाईफाई लगवाया था। ठीक है, तो उसका हमारे पास ये जो रूटर है ये पड़ा हुआ है, तो हम इसको आज स्टार्ट करके और इसी को बनाने वाले हैं कि एक्सटर्नल। ठीक है ना, तो पहले तो उसको निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसकी सारा जो सामग्री वगैरह है वो भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो उसमें ज़्यादा नहीं है, खैर इसको तो रखो। अम्बानी जी जाओ तुम यहाँ से। हमें मेन चीज़ है, मेन फंक्शन है हमें इसका। ठीक है, और दूसरा फंक्शन है हमें एडिटर। बाकी हमें जितनी भी इसमें चीज़ें हैं वो बाद में जरूरत पड़ेगी, हमें इसकी वैसे ज़रूरत है। इसको रखते हैं और चलते हैं अपनी लैब में। यहाँ से लेते हैं एडेप्टर, यहाँ से लेते हैं अपना रूटर और चलते हैं अपनी लैब में। तो ये है हमारी कुछ लैब। अभी इसमें अंधेरा है गाइस, अभी मैं आपको लाइट जला के दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं अब अपनी लैब में। तो यहाँ पर पहले हम बैठते हैं, उसके बाद ये हमारा फाइबर और हमारा एडेप्टर है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा लाइट चला लेते हैं जिससे कि सारा कुछ अच्छे से आपको दिखाई दे। तो ये हमारा रूटर। तो ये जो रूटर है इसको अब हम स्टार्ट करेंगे। जो उसका एडेप्टर है वो हम लगा के स्टार्ट करने वाले हैं। फिर इसको करेंगे हम रीसेट। रीसेट करने के बाद हमारा सारा काम है वो आप आगे देखिए। तो ये हमारा एडेप्टर है, इसको हम अभी प्लग इन करते हैं बोर्ड में। तो पहले मैं इसको खोलूँगा क्योंकि ये मतलब उससे क्या कहते हैं वायर है उससे बंध रहा है। तो पहले मैं इसको खोलता हूँ। ठीक है, जब तक आप देखिए। अब मैं इसको खोल रहा हूँ। तो ये खुल चुका है। अब हमें करना है अपना काम स्टार्ट। तो ये यहाँ पर अब तो ये यहाँ पर खुल चुका है। ठीक है ना, अब हम पहले किसको एयर फाइबर में इसकी प्लगिंग है वो करते हैं। तो यहाँ जो इसका आपको ये जो आपको ब्लैक वाला जो पॉइंट दिख रहा है इसमें हम ये वाली वायर लगाएंगे। और जो आपको ये वाली वायर दिख रही है इसको हम नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम इस वाली वायर को नहीं लगाएंगे। और जो आपका एडेप्टर है उसका जो 3 पिन है एडेप्टर की, 3 पिन को हम लगाएंगे, प्लगिंग करेंगे मतलब बोर्ड में। ठीक है, बोर्ड में प्लग करते ही यहाँ पर हमारा जो एयर फाइबर है उसके अंदर लाइट्स आ चुकी हैं और यहाँ पे जो रेड लाइट है ये भी आ चुकी है। तो अब बस ये जो रेड लाइट है इसको ब्लिंक होने का वेट करते हैं। जैसे ये ब्लिंक होगी उसके बाद हम अपना जो प्रोसेस है वो आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको पहले ब्लिंक होने देते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हमें जो अपना काम है वो स्टार्ट करना है। अब ब्लिंक हो लिया, अब हम इसके जो पीछे जो आपको ये मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। जो आपको ये ब्लैक वाला जो पॉइंट है आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर है एक बटन। हम इसको प्रेस करेंगे तो ये रीसेट होगा। अब आप इसको कोई भी चीज़ से कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल की जो सिम ट्रे पिन होती है आप उससे भी कर सकते हो, या फिर कोई भी नुकीली चीज़ हो ऐसे कर सकते हो। हमने तो ये घर पे जुगाड़ बना रखा है तो हम इससे कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको दबाएंगे तो ये हमें 30 सेकंड तक होल्ड करना है, उसके बाद ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है,
तो आप जब तक थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, आप उसमें देखना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अपना काम हो गया होगा, वो 30 सेकंड हो चुके हैं, मैंने वीडियो फास्ट कर दी थी। हाँ, तो अपना यहाँ पे अब ये जो रेड लाइट है ये एक जगह पर स्टॉप हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसका वेट करते हैं रीस्टार्ट, मतलब ब्लिंक करने का। क्यों? क्योंकि अभी जो ये स्टॉप है तो ये पूरा अभी रीसेट हो रहा है। जैसे ही ये ब्लिंक करेगी तो ये रिस्टार्ट का जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये ब्लिंक करेगी। तो उसको ब्लिंक करने देते हैं ना, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि देखो मशीन लिए होता है अच्छे से। तो यहाँ पर अब ये यहाँ पे ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें अपना मेन जो काम है वो अब करना है, हमें सबसे सारा मेन काम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें एक स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहो तो आप लैपटॉप ले सकते हो, कंप्यूटर ले सकते हो, या फिर कोई भी चीज़ ले सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी फ़ोन है तो मैं फ़ोन से कर रहा हूँ इसको। तो आप पहले तो आप वो फ़ोन को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको आना है फ़ोन के वाईफाई में। जैसे ही आप फ़ोन के वाईफाई में जाओगे तो आपको एयर फाइबर का नाम दिख जाएगा। ये नाम आप देख सकते हैं, ये वाला आपको नाम दिख जाएगा, और यही नाम आपको एयर फाइबर के पीछे देखने को मिलेगा, ठीक है। आप दोनों को मैच कर लीजिए। अब हमें इसमें डालना है पासवर्ड। अब पासवर्ड अभी हमने ये रीसेट किया है तो इसका कोई भी पासवर्ड तो नहीं है, तो इसका जो पासवर्ड है वो जो लिख रहा है वो है आपके एयर फाइबर के पीछे। तो आप देख सकते हो ये है आपका पासवर्ड, ठीक है। अब हमें ये वाला जो पासवर्ड है इसे डालना है फ़ोन में, ठीक है ना, जैसे कि हमारा वाईफाई कनेक्ट हो पाए। तो हम यहाँ पे अभी ये वाला इसको पासवर्ड फिल कर दिया डालते हैं। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है, ये जो इस पर लिख रहा है हमने इसमें पासवर्ड डाल दिया है। अब उसको ओके करते हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ये लोडिंग हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगता है यार। तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, आप नाम को देख सकते हो, नाम है वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो अब हम होम स्क्रीन पर आते हैं अपने फ़ोन की, और यहाँ पे ओपन करते हैं क्रोम ब्राउज़र। आप ब्राउज़र ले लो या फिर क्रोम ब्राउज़र ले लो, ठीक है ना। एप्पल का फ़ोन है तो सफारी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको आना सर्च में, और आपको एक जियो का IP एड्रेस कोड है, आपको वो डालना है। तो कोड है 192.168.31.1। तो ये है जियो का IP एड्रेस कोड। तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट वाली जो दिख रही है आपको, हमें इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आगे जो खुलेगा हमें अब वो देखना है, ठीक है ना। वेट कीजिए थोड़ा सा। तो जैसे हमने ये खोला तो यहाँ पे एक इंटरफेस आपको ये है, इससे पहले एक इंटरफेस आता है, पहला वो देख। तो स्टार्टिंग में ये आएगा, आपको यहाँ पे करना है एडवांटेज, एंड आपको नीचे एक लिंक मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पर। यहाँ पर आपको यूज़र नेम में लिखना है एडमिन, पासवर्ड में लिखना है आपको जियो सेंट्रम, ठीक है। तो जियो सेंट्रम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपको अच्छे से स्पेलिंग चेक कर लेनी है, वरना ये फेल्ड भी कर देगा और फिर आपके अटेम्प्ट्स ख़राब हो जाएंगे। कम का आपको 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, वो आपके ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जे है वो कैपिटल रखनी है, बाकी सब लेटर आपको स्मॉल रखने हैं, तो आपका ये फेल नहीं होगा, तो ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके अब हम इसको लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे आपको 4 कॉलम्स मिलेंगे, इसमें आपको पासवर्ड फिल करने हैं। जैसे आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा एडमिन पासवर्ड, फिर आपको लगेगा कन्फर्म एडमिन पासवर्ड, फिर आपको लगेगा गेस्ट पासवर्ड, फिर कन्फर्म गेस्ट पासवर्ड। इन चारों में आपको पासवर्ड फिल करने हैं। वो पासवर्ड मैं आपको भी बताता हूँ। आपको एक पासवर्ड चूज़ करना है, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर, और उस मैं पासवर्ड अभी डालेंगे, ठीक है ना। और उसमें आपको
कुछ लेटर्स यहाँ पे जो नीचे लिख रहे हैं इनका आपको यूज़ करना है। जैसे कि मान लो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। फ़ोन की चार्जिंग और लो हो गई। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट कॉलम में हम एक पासवर्ड डालते हैं। पहले मैं आप पासवर्ड डाल लेता हूँ, जब तक आप वेट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला एंड यहाँ पर आपको सिंबल में जो मैंने आपको नीचे सिंबल दिखाए थे उनमें आपको @ ले लो या फिर हैज़ ले लो, कोई भी सिंबल लगा दो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक @ लगा देता हूँ, @ लगा देता हूँ। @ के बाद यहाँ पे मैं पीछे एक इसके कोई कोड डाल दूंगा, ठीक है ना। आप चाहो तो @ लगा दो, हैज़ लगा दो, कोई भी डाल दो। अब मैं इसके पीछे कोड लिख दूंगा, ठीक है ना। अब मैं सारे कॉलम्स में इस सेम पासवर्ड को फिल कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे आपको चारों पासवर्ड में फिल करना है। तो मैं उसको सेम ही चारों को फिल कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कॉपी एंड देन पेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट थोड़ा सा जल्दी काम हो जाए, वरना लिखने में तो आपको पता है फिर थोड़ी सी देखो गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये कॉपी और देन पेस्ट करता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट लिखा, अपडेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपडेटिंग हो रही है, तो यहाँ पर ये हो चुका है आपका डन, ठीक है ना। अब आपके सामने जो इंटरफेस आया इसमें आपको यूज़र नेम डालना है और आपको वो वाला पासवर्ड डालना है जो अभी हमने अपडेट किया था। तो यहाँ पे यूज़र नेम में हम डालेंगे एडमिन और देन पासवर्ड में हम आप इसमें डालेंगे जो हमने अभी चूज़ किया था। जैसे कि मैंने जो आपको बताया था अभी इससे पहले, आपको वो वाला पासवर्ड डालना है, ठीक है ना। मैंने जो पासवर्ड बताया था वो था ये। अब मैं इसको क्या करूँगा कि इसमें आपको जो है सारे लेटर चेक करने हैं, बिल्कुल मैच होने चाहिए। जैसे कि मान लो मेरी जो पी थी वो छोटी है और उसमें बड़ी थी, तो मैंने जैसे बड़ी करी तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ गया, तो मैं लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आपको मेन है। अब आपको यहीं से सारा काम करना है। तो यहाँ पे जो आपको 3 लाइन दिख रही होंगी, यहाँ पे नेटवर्क वाले ऑप्शन पे आना है और देन आना है और जो आपको ये वायरलेस दिख रहा है, वायरलेस पे आपको क्लिक करना है एंड ओके करना है। अब आपको ठीक है, यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड, यहाँ पे चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखोगे यहाँ पे दोनों कॉलम जो है वो अपने एक्टिवेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको एक वो पासवर्ड रखना है जिस पासवर्ड को आप याद रख सको, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ अपने हिसाब से अपना। जब तक आप थोड़ी देर वेट कीजिए, तो मैं आपको पासवर्ड डाल रहा हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा सा काम होता है। और हाँ, इसमें आप स्पेलिंग चेक कर लेना। इसमें जो आपका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहना चाहिए, बाकी आप स्मॉल रख सकते हो और बाकी आप ट्राई कर सकते हो अपने हिसाब से। आप अपने पासवर्ड को चूज़ करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक बार और कंफर्म कर लेंगे अपने पासवर्ड को, जैसे कि ये पूरा सेटअप हो जाए। तो यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में आपको सेम वही पासवर्ड डालना है जो आपने भी अपने ऊपर डाला था, ठीक है ना, ऊपर वाले कॉलम में डाला था। तो यहाँ पे हम सेम पासवर्ड डाल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है। उसके बाद ये ओके का आपको ओके पे क्लिक करना है। और आप जैसे इसको करोगे तो आपको जो वाईफाई है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो अपना पासवर्ड है वो चेंज कर दिया है। अब हमने पासवर्ड चेंज कर दिया तो हमें पासवर्ड दोबारा डालना पड़ेगा। तो हम जाएंगे, हमने स्क्रॉल किया नीचे और वाईफाई में गए। जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो एयर फाइबर है, जो फ़ोन के नीचे रखा हुआ है, मतलब जिस पे फ़ोन रखा हुआ है, ये उसी का नाम है। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है कि इसमें हम डालेंगे अपना एक न्यू पासवर्ड। अब हमें न्यू पासवर्ड डालने के लिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे फॉरगेट मारने के बाद हम इसमें डालेंगे अपना न्यू पासवर्ड। तो यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से रिमूव दिस नेटवर्क पे क्लिक करके रिमूव कर देंगे इसको। अभी यहाँ पे देखो आ गया ऑप्शन, लेकिन हमने उससे पहले कर दिया तो हमने कर दिया। तो अब हम यहाँ पे एयर फाइबर पे क्लिक करके अपना जो न्यू पासवर्ड हमने बनाया था हम उसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है। अब मैं आपको ओके करके और ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कनेक्ट लिखा आ चुका है, यानी ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमें करना है आगे का काम। आगे क्या काम है हमारा वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है ना।
तो यही हमारी जो होम स्क्रीन वाला जो हमारी स्क्रीन है वो खुल चुकी है। अब यहाँ पे हमें 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ पे हमें जो LAN IPv4 जो लिख रहा है हमें उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक एड्रेस चेंजेस करना है, सिंपल, बस खाली आपको वही चेंज करना है, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे आपको जो ये ऊपर जो दिख रहा है, अब जैसे मेरे पास एयरटेल का एयर फाइबर है तो मैं एयरटेल का जो एयर फाइबर है उसका जो IP एड्रेस है वो मैं इसमें फिल कर दूंगा। अब उसका थोड़े रेल तो सेम है, जो ये पीछे की जो आपको 3 रेल दिख रही है इनको हमें काट कर दोबारा चेंज करना है। वो क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे इतना तो आपको रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है 1.254। तो यहाँ पे ये है कोड, हमें आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको जो DHCP सर्वर है उसको हमें आपको नन कर देना है, ठीक है। नन करने के बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है। जैसे ही हम सेव कर देंगे, थोड़े सा प्रोसेसिंग टाइम ले रहा है, जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे ओके आ चुका है, तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारा दैट्स इट, सारा वर्क कंप्लीट चुट गया हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये था कि अब देखो टाइम लगता है थोड़ा सा ऐसा काम करने में। तो अब यहाँ पे तो यहाँ पर अपना सारा काम हो चुका है। अब हम इसको निकाल के चलते हैं बाहर, जहाँ पे अपना एयरटेल का एयर फाइबर लगा हुआ है। तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक LAN केबल दिखाई थी जियो के बॉक्स में, तो वो है ये। अब हमें जो जितना भी काम है आगे वो सब इसी का है। तो यहाँ पे हम अपना जियो एयर फाइबर को रखते हैं टेबल पर और थोड़ी सी इसको ऊंची जगह पे रखेंगे जिसमें हमारी LAN केबल को कोई दिक्कत ना हो लगाने में। तो हम इसको यहाँ पे रख के और इसको प्लग लगाते हैं अपना 3 पिन वाला इसमें, और दैट्स इट। प्लग लगाने के बाद हम कर देते हैं प्लग को ऑन। यहाँ पे अपनी रेड लाइट आ चुकी है। जब तक हम अपना एयरटेल का एयर फाइबर को उतार लेते हैं, जब तक आप नॉर्मल वॉइस में सुनो। हम इसको उतारने वाले हैं, उतारो भाई। नहीं केबल मत निकालियो ना रो लिया है, तो बीच में वो ऑक्स वाला वो केबल फंस रही थी, तो इसको दोबारा लगाते हैं। डाल लिया, इसको हमें कनेक्ट करना है एयरटेल में, ठीक है ना। ये लगा दिया। अब यहाँ पे ये दोबारा से क्या है कि रीस्टार्ट होगा, तो इसको एक बार स्टार्ट हो जाने देते हैं, उसके बाद इसमें कनेक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अभी ऑरेंज लाइट है, अभी वाइट हो जाएगी, फिर इसको कनेक्शन करेंगे। वाइट हो चुकी है, तो अब हम इसमें LAN केबल है जो अपनी उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। मैंने रख दिया अपना बॉक्स और यहाँ पे कर दिए LAN 1 में केबल को, LAN केबल को कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे वाइट है, चेक कर लो। उसके बाद चलो अपने जियो की तरफ। तो ये आ गई अपनी केबल। इसका जो दूसरा फेस है वो हमें कनेक्ट करना है जियो में। यहाँ पे जो आपको ये येलो कलर के जो दिख रहे हैं, इसमें आपको पहले वाले में कनेक्ट करना है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो लाइट भी आ चुकी है, ठीक है जी। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेस्ट करके, स्पीड टेस्ट वगैरह, ठीक है ना। ये अपने सर्च में यहाँ पर सर्च करते हैं इंटरनेट स्पीड टेस्ट, ठीक है जी। इस पर भी क्लिक कर दो, चलिए इसी पे कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हो आप, स्पीड आ रही है 30 Mbps की। जो हमारा जो एयरटेल का फाइबर है वो अच्छी मतलब ये जियो है वो अच्छा सपोर्ट कर रहा है इस समय। मतलब सोचा नहीं था मैंने तो यार, लेकिन कर रहा है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ओके, ऐसी टेक्निकल वीडियोस हम अपने लाते रहेंगे।